डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे विभाज्यता का नियम होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या दिया हुआ है, पूछ लिया जाए कि यहाँ पे किस संख्या से यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से किससे यहाँ पे पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। तो इसका एक तरीका होता है कि यहाँ पे भाग करिए आप लोग, ठीक है। भाग करिए, अगर शेषफल 0 आ गया तो इसका मतलब विभाज्य है। तो ऐसे करके यहाँ पे चारों ऑप्शन में हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि समय भी ज्यादा लग जाएगा। अगर इसको यहाँ पे जैसे देखते ही तुरंत, ठीक है, कैसे बताना है वहीं पे आता है, काम आता है यहाँ पे विभाज्यता का नियम, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या लिखा हुआ है 3, 6, 4, 5, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि यहाँ पे ये जो संख्या है, ठीक है, ये संख्या यहाँ पे 9 से कटेगी कि नहीं, ये संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं, या फिर आप लोग इसको पूरे तरीके से भाग करो, अगर रिमाइंडर चेक करो, ठीक है। या फिर यहाँ पे एक नियम काम देता है, जैसे यहाँ पे 9 है तो ठीक है, 9 का नियम कहता है यहाँ पे 9 9 जोड़ दीजिए, 6 3 9 काट दीजिए, 5 4 9 काट दीजिए, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। r बराबर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये संख्या जो है पूरा 9 से विभाजित है, ठीक है। तो ये सब नियम क्या होते हैं आइए समझते हैं। इधर देखिए 3 9 7 11 और 13, ठीक है। इसका इन दोनों का अलग नियम होता है, इसका तीनों का अलग नियम होता है, ठीक है। इसको समझिए। अब देखिए इसका नियम और इसका नियम सेम है, तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू करेंगे 2 से, ठीक है। तो हम देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 1, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 2। ये जो पावर हो रही है, ठीक है, ये जो पावर है ये संख्या को बताती है, ठीक है। लास्ट के एक संख्या, लास्ट का 2 संख्या, अभी समझाते हैं इसको। देखिए 8 को कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे 2 के पावर में 3। 6 को 16 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 2 के पावर में 4, ठीक है। अब समझिए, अगर ठीक है मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, ऐसे समझिए इधर, जैसे यहाँ पे 3 4 और 8, ठीक है, ये संख्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर पूछा जाए इसमें कि ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, ठीक है। ये 2 का नियम क्या कहता है यहाँ पे कि अगर लास्ट का एक नंबर, ठीक है, लास्ट का यहाँ पे एक संख्या, लास्ट का एक संख्या, ठीक है, अगर 2 से कट गया, इस 2 से यहाँ पे कट गया, ठीक है, अगर ये 2 से कट जाएगा, देखिए 2 से कटेगी नहीं, 2 चौका 8, अगर ये 2 से कट गया, ठीक है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या जो है 2 से कट जाएगी, ठीक है। अब देखिए सेम उसी तरीके से यहाँ पे है, यहाँ 4 का क्या होता है 2 की पावर में 2, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है 2, पावर कितनी है 2। ये पावर जो है, पावर ये बताती है कि यहाँ पे कि जैसे लास्ट का 2 नंबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और समझिए इधर, अगर यहाँ पे दिया जाए 3 4 6, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे पूछा जाए कि यहाँ पे ये 4 से विभाजित है कि नहीं, ये 4 से विभाज्य है कि नहीं, कैसे पहचानेंगे। तो समझिए लास्ट का 2 नंबर, लास्ट का 2 नंबर लेना है। अगर हमको 4 से विभाजित करना है तो हमको लास्ट का 2 नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर लास्ट का 2 नंबर यानी 46, ठीक है, अगर ये 4 से कट जा रहा है पूरी तरीके से, ठीक है, तो क्या होगा कि ये पूरी पूरी संख्या जो है, पूरी संख्या यहाँ पे कट जाएगी, ठीक है। ये संख्या और भी बड़ी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर समझिए ये पूरी तरीके से 4 से कटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर जो होगा रिमाइंडर 2 आ जाएगा, ये पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, ठीक है, इसमें रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो अब समझिए यहाँ पे 8 का नियम भी वैसे सेम है। अगर लास्ट का यहाँ पे 3 नंबर, ठीक है, लास्ट का जो है 3 नंबर, इधर समझिए एक क्वेश्चन और, जैसे 3 9 7 6 5, ठीक है, 4, अगर इतनी बड़ी संख्या में, ठीक है, लास्ट का 3 अंक देखना है, लास्ट का 3 अंक, ठीक है, अगर 8 से कट जाता है, लास्ट का 3 अंक अगर 8 से कट जाता है, इसका मतलब यहाँ पे ये पूरी संख्या जो है 8 से कट जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ऐसे दो गुना करते हुए यहाँ पे इसका नियम सेम होता है, ठीक है। तो आपको ये जो है 2 और 4 6 ये सब का नियम समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब समझते हैं यहाँ पे कि 5 और 25 125 का नियम क्या कहता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पहला नियम समझ लिए, सेम वही नियम यहाँ भी काम करेगा, ठीक है। यहाँ समझिए इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे 5 की पावर में 1, ठीक, इसको लिखेंगे 5 की पावर में 2, इसको लिखेंगे यहाँ पे 5 की पावर में 3, ठीक है, क्योंकि 5 से क्यूब क्या होता है 125 होता है, ठीक है। तो अब समझते हैं यहाँ पे देखिए, ये 5 का नियम कहता है कि यहाँ पे लास्ट का अगर एक नंबर, ठीक है, 5 का नियम कहता है यहाँ पे कि लास्ट का एक अंक
ठीक है। अगर 5 से कटता है तो पूरी संख्या जो है 5 से कटेगी। तो इधर समझिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5 9 4 3 7 5, ठीक है। अब समझिए इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो 5 के नियम पर जाएंगे, ठीक है। 5 का नियम ये कहता है कि यहाँ पे अगर लास्ट का एक नंबर अगर 5 से कट जा रहा है तो पूरी पूरी संख्या जो है 5 से कट जाएगी। तो समझिए इधर इसमें से 5 निकालेंगे, 5 देखिए 5 से कट रहा है कि नहीं, कट गए तो पूरा। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है, ठीक है, ये पूरी की पूरी संख्या जो है यहाँ पे 5 से कट जाएगी, ठीक है। अगर इसमें जितना रिमाइंडर बचेगा उस पूरी संख्या को यहाँ पे भाग देने के बाद भी उतना ही रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे 25 यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है। अगर लास्ट का दो नंबर यहाँ पे अगर लास्ट का ये दो नंबर, ठीक है, अगर 25 से कट जाता है, ठीक है, 25 से कट जाएगा यहाँ पे, तो ये संख्या जो है ये संख्या पूरी पूरी यहाँ पे 25 से कट जाएगी। सेम वही रूल यहाँ भी काम करेगा। 125 अगर हमको 125 से यहाँ पे चेक करना है, 125 से चेक करना है तो हमको यहाँ पे लास्ट का, ठीक है, लास्ट का तीन अंक देखना है इधर। अगर लास्ट का 3 नंबर, ठीक है, लास्ट का 3 अंक अगर यहाँ पे 125 से कट जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या जो है 125 से कट जाएगी, ठीक है। तो ये जो है पहला और दूसरा नियम समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको अगर समझ में आ गया हो तो यहाँ पे हम यहाँ पे 3 और 9 7 11 और 13 का नियम समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझिए ये 3 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम, ठीक है। 9 का नियम और 3 का नियम सेम है, ठीक है। 9 का नियम जो होता है 3 का नियम जो होता है सेम है, ठीक है। तो ये जो है 3 और 2 का नियम क्या कहता है समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे संख्याओं का योग, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं का योगफल। संख्याओं का योगफल अगर यहाँ पे 3 से कट जाए या फिर 9 से कट जाए तो वो संख्या पूरी तरीके से यहाँ पे 3 से या फिर 9 से कट जाएगी। ये समझ में बात नहीं आई होगी आपको, चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कोई नंबर 3 6 5 4, ठीक है, 5 4, ठीक है। मान लीजिए इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, इतना बड़ा नंबर है। अब तुमसे पूछा जाए कि यहाँ पे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कैसे पहचानेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो संख्याओं का योग, ठीक है, तो योग करिए, इसका जोड़िए 4 3 7, ठीक, और 7 6 13 और 13 5 कितना हो जाएगा 18 18 2 20 2 22, ठीक है, 22 5 27। ये योग जो है 27 आ रहा है। अगर ये 27 अगर 3 से कट जा रहा है, ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 9 27 ना। जब ये 3 से कट जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे पूरी की पूरी संख्या जो है 3 से कट जाएगी, ठीक। सेम नियम 9 का भी है। अगर यही पूछ लिया जाए कि यहाँ पे कि 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, फिर से हमको संख्याओं का योग करना है। अगर संख्याओं का योग जो है 27 अगर 9 से कट जा रहा है तो वो पूरी पूरी संख्या जो है 9 से कट जाएगी, ठीक है। तो ये 3 का नियम और 9 का नियम भी समझ लिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे 3 और 9 का भी नियम समझ में आ गया हो तो हम समझते हैं यहाँ पे 7 11 और 13 का नियम क्या होता है, ठीक है। 7 और 13 का नियम कहता है यहाँ पे समझिए, अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 1 2 6 नंबर में लिखा है, समझिए पहले इधर, ठीक है। ये 5 नंबर, ये कम से कम यहाँ पे 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, 2 4 नंबर नहीं देगा, ठीक है। इधर समझिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया जाए यहाँ पे कि 6 नंबर है, तो इन तीनों का योग करिए, इसका अलग जोड़िए, ठीक है। ये यहाँ पे जो है राइट साइड के 3 नंबर को अलग से जोड़ लीजिए, इसको अलग से जोड़ लीजिए, ठीक है। दोनों को जोड़ने के बाद जो अंतर आएगा जो अगर 11 से या फिर 7 से या फिर 13 से अगर कट जा रहा है पूरी तरीके से, ठीक है, तो जो है पूरी की पूरी संख्या जो है 7 और 11 और 13 से कट जाएगी, ठीक है। ये बात आपको नहीं समझ में आएगी, इधर समझिए पहले, देखिए यहाँ समझिए, यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 0 1 0 0 1, ठीक है, ये 4 अंक का है, ठीक है, और बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले छोटा समझिए, ये क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, नियम कहता है यहाँ पे कि 3 जो है 3 पहले यहाँ पे जो है राइट साइड के 3 नंबर लीजिए, चलिए 3 नंबर ले लिए हम, ठीक है,
उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे जितने इधर वाले, ठीक है ना, लेफ्ट वाले 3 नंबर, तो इधर 3 नंबर नहीं है, हमको एक ही नंबर मिल रहा है, तो इसको 3 नंबर बना लेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर में हो गया कि नहीं। इधर वाले को अलग से जोड़िए, एक एक आएगा, इधर वाले को जोड़िए, एक आ रहा है। इन दोनों का अंतर निकालिए, अंतर कितना होगा, अंतर बताइए कितना होगा इन दोनों का अंतर। अंतर आएगा 0, ठीक है, अंतर आएगा 0। अगर ये 0 जो है 7 से या फिर 11 से या फिर 13 से कट जाएगा, ठीक है। 0 ऐसा नंबर है कि वो सब हर एक नंबर से कट जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है 7 से काटेंगे तो भी यहाँ पे कट जाएगा, 11 से काटेंगे तो भी कट जाएगा। जब कट जा रहा है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे जो हम नंबर लिखे थे यहाँ पे 1001, ठीक है, वो 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पे जो है विभाज्यता के नियम थे, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ पे जो विभाज्यता के नियम, ठीक है, अगर सारे नियम आपको समझ में आ गए हों, ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे हल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा यही क्वेश्चन है, ठीक है, 42, 97, 14 किस संख्या से विभाज्य है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले समझिए 5 के नियम पर समझते हैं, ठीक है। 5 का नियम क्या कहता है कि अगर 5 का नियम जो है, अगर लास्ट का एक नंबर 5 से कटता है तो यहाँ पे पूरा पूरा नंबर जो है 5 से कट जाएगा, लेकिन लास्ट का नंबर 4 है, 5 से कट ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 का नियम क्या कहता है। 7 का नियम कहता है यहाँ पे कि लास्ट का 3 अंक, ठीक है, और लास्ट का लेफ्ट का भी यहाँ पे 3 अंक, सबको जोड़िए कितना होगा, 9 4 13 2 15 हो जाएगा, ठीक है। इधर जोड़िए 7 7 4 11 1 12, इधर देखिए 12 आ रहा है। इन दोनों का अंतर अगर यहाँ पे 7 से कट जाएगा तो ये पूरा पूरा संख्या भी कट जाएगी। इन दोनों का अंतर 3 आ रहा है, जो कि यहाँ पे 7 से नहीं कटेगा ये, ठीक है, 7 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। अब समझते हैं यहाँ पे 4, ठीक है। 4 का नियम क्या कहता है, इधर समझिए। 4 का नियम ये है, ठीक है। 4 का नियम कहता है यहाँ पे कि अगर लास्ट का 2 अंक, लास्ट का जो पावर है अंक बताता है, ठीक है, लास्ट का अगर यहाँ पे 2 अंक, जैसे यहाँ पे 1 और 4, ठीक है, 14, ठीक है। तो अगर 14 जो है 4 से कट जाएगा तो पूरी पूरी संख्या जो है 4 से कट जाएगी, ठीक है। तो इधर समझिए 14 जो है 4 से कटेगा ही नहीं। इधर समझिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ 14/4, ये कटेगा ही नहीं पूरी तरीके से, ठीक है, रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक। अब देखिए 3 का नियम क्या कहता था यहाँ पे, इधर समझिए 3 का, ठीक। 3 का नियम ये कहता है कि अगर सबको जोड़ने के बाद, ठीक है, सब नंबर को यहाँ पे जोड़ेंगे, अगर 3 से कट गया तो पूरी पूरी संख्या जो है 3 से कट जाएगी। देखिए 4 2 6, 9 6 15, 15 5 20, 2 22 1 23, 23 4 27, ठीक है। अगर ये 27 जो है 3 से कट जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे पूरा नंबर जो है 3 से कटेगा। 3 9 27, देखिए पूरी तरीके से ये कट गया, ठीक है। 3 9 यहाँ पे 27, जब कट गया यहाँ पे तो यहाँ पे जो है ये पूरा पूरा जो है संख्या जो है 3 से यहाँ पे विभाजित होगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इधर समझिए, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है 4 9 6 3 4, ठीक है, 5। अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए कि क्या ये संख्या जो है 5 से विभाजित है, 5 जो है पूरी पूरी यहाँ पे जो संख्या को यहाँ पे काट सकता है कि नहीं, 5 पूरे संख्या को काट सकता है, विभाज्य है कि नहीं। तो कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले हम 5 के नियम पर जाएंगे। 5 का नियम क्या कहता है यहाँ पे, 5 के पावर में 1, ठीक है। अगर लास्ट का एक अंक अगर यहाँ पे 5 से कट जाएगा तो पूरा संख्या जो है 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो लास्ट का एक अंक देखिए 5, इधर समझिए 5 जो है 5 से कट जा रहा है पूरी तरीके से। तो जब कट जा रहा है यहाँ पे तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है, ठीक है, पूरी संख्या जो है ये 5 से विभाजित होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और समझिए यहाँ पे, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, इधर समझिए फिर से, यहाँ पर दिया हुआ है 3 3, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए आपसे यहाँ पे कि ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये जो है 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। 11 से यहाँ पे ये तो दिख ही रहा है कट जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे 7 लेते हैं, ठीक है, 7 लेते हैं यहाँ पे।
ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बताइए आप लोग। 7 से कटेगा कि नहीं। 7 का नियम क्या कहता है, इधर समझिए। 7 का नियम कैसे बताते हैं अभी। 7 का नियम इधर समझिए। 7 का नियम कहता है कि यहाँ पे राइट का 3 अंक, लेफ्ट में जो बचेगा, ठीक है, जो नंबर बचेगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद 3 त्रिका 9, इधर वाले को जोड़िए 9। अगर इन दोनों का अंतर जो है, अंतर अंतर 0 आ रहा है, अगर अंतर जो है अगर 7 से कट जाएगा, ठीक है, अंतर जो है अगर 7 से कट जाएगा यहाँ पे, तो पूरा जो है नंबर 7 से कट जाएगा। 0 जो है 7 से कट जाता है, जब कट जा रहा है तो इसका मतलब ये जो है 7 इस पूरे नंबर को यहाँ पे विभाजित कर सकता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है, ये रूल्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।